जिंदाबाद जिंदाबाद। एक व्यक्ति का जो हमारे पार्टी के नेता रहे हैं, उम्मीदवार थे, कुछ कारणों से चुनाव दोबारा उन्हीं के कारण होना पड़ा, तो उनका सवाल रहा है, कुछ वो दुख में थे, कुछ अपनी बात कहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि दल के अंदर कोई किसी तरह का खलल है। दल में हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है, बढ़िया से चल रहा है। तीसरी बात आपने शराबबंदी की कही है। शराबबंदी राष्ट्रीय जनता दल की ही सोच थी। आपको याद होगा 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी थी, कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी किया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद सरकार हमारी चली गई, कोई मलाल नहीं। उसके बाद इस सरकार बनी, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की भी सोच थी कि हम शराबबंदी करेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार आई और हम सब लोगों ने, सभी दल के लोगों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी दल के लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था और आज भी उस पर हम लोग कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बताए, लेकिन शराबबंदी में कोई कमियां हैं। हम ये बार बार कहते हैं, हमारी पार्टी बार बार कहती है कि शराबबंदी के जो कार्यक्रम को कार्यान्वयन में कहीं खामियां रही है। उन खामियों को दुरुस्त किए बिना शराबबंदी की सोच को हम सफल नहीं कर सकते। हम लोग बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग, और इस पर अपनी अपनी राय देंगे। माले के लोगों ने भी इस बात पर अपनी समीक्षा कर रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ, शराबबंदी से तो सामाजिक है बात, गांधी जी ने भी कहा था। और शराब बंद होगा तो आम गरीब लोगों का क्या चाहते हैं कि गरीब लोगों का जो पैसा है वो चला जाए बड़े लोगों के पास, जो शराब विक्रेता लोगों के पास। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करें, गरीब की बच्ची नहीं पढ़ पाए, वो शराब पी करके अपना पैसा बर्बाद कर दें। तो शराबबंदी के हम लोग पहतर हैं। हाँ, कार्यान्वयन में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार किया जाए। सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं सामाजिक कार्य में आया। मेरी जो संगठन है अखिल भारतीय धोबी महासंघ, उस कार्यक्रम में मैं आया था, लेकिन मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। इस नाते मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ भी मैं जाऊँ तो हमारे साथी जो हैं पार्टी के, उन साथियों के साथ ही मिलूँ। तो मैंने इन लोगों को सूचना किया था कि आ रहा हूँ और आ करके आप लोग से मिलूँगा भी, सुख दुख की बात भी होगी, इसीलिए मैं आया हूँ। आप लोग ने सवाल किया, पहला सवाल क्या है, कुर्नी की हार। दूसरा सवाल किया कि जो हमारी विपक्ष है, सहयोगी गठबंधन के लोग, गठबंधन के लोग कोई सवाल नहीं उठाना है। गठबंधन के एक आदमी के पर सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि गठबंधन के सहयोगी लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपका कहना वो भी है। और तीसरा आप कह रहे हैं कि शराबबंदी। पहले मैं कह दूँ कि कुर्नी की हार हमारे लिए दुखदाई है, लेकिन कुर्नी की हार से हम निराश नहीं हुए हैं। कुर्नी की हार, एक सीट हार जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का जनाधार खत्म हो गया है। आज भी जनाधार है और हार के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। हम लोग भी थे चुनाव में, सब लोग थे, समीक्षा करेंगे। वहाँ उम्मीदवार के कारण भी लोग कह रहे हैं और भी बातें लोग उठा रहे हैं। तो सारे चीज़ों को, तेजस्वी जी हमारे गए हुए हैं सिंगापुर, लालू यादव जी का ऑपरेशन हुआ था, उसी में गए थे, आ गए हैं दिल्ली और 1-2 दिनों में पटना आएंगे। फिर हम लोग बैठ करके एक एक बिंदु पर समीक्षा करेंगे। जहाँ तक बीजेपी कर रही है, हार पर जश्न मना रही है, वो जश्न मनाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक कुर्नी जीत गए और गुजरात जीत गए, उस पर वो जश्न मना रहे हैं। तो दिल्ली की हार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोकामा में हार हुए, उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में हार हुई, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो हार पर तो नहीं कर रहे हैं। जनता पूरी देश की प्रताड़ित है, जनता उसके खिलाफ आक्रोशित है और जनता बीजेपी को उखाड़ना चाहती है। 2024 में पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना है, देश की जनता ही उखाड़ करके फेंकेगी। सवाल किया, पहला सवाल क्या, कुर्नी की हार। दूसरा सवाल किया कि जो हमारी विपक्ष है, सहयोगी गठबंधन के लोग, गठबंधन के लोग कोई सवाल नहीं उठाना है। गठबंधन के एक आदमी के पर सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि गठबंधन के सहयोगी लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपका कहना वो भी है। और तीसरा आप कह रहे हैं कि शराबबंदी। पहले मैं कह दूं कि कुर्नी की हार हमारे लिए दुखदाई है,
लेकिन कुर्नी की हार से हम निराश नहीं हुए हैं। कुर्नी की हार एक सीट हार जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का जनाधार खत्म हो गया है। आज भी जनाधार है और हार के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। हम लोग भी थे चुनाव में, सब लोग थे, समीक्षा करेंगे। वहाँ उम्मीदवार के कारण भी लोग कह रहे हैं और जी बातें लोग उठा रहे हैं, तो सारे चीज़ों को तेजस्वी जी हमारे गए हुए हैं सिंगापुर, लालू यादव जी का ऑपरेशन हुआ था उसी में गए थे, आ गए हैं दिल्ली और 1-2 दिनों में पटना आएंगे। फिर हम लोग बैठ करके एक एक बिंदु पर समीक्षा करेंगे। जहाँ तक बीजेपी कर रही है हार पर जश्न मना रही है, वो जश्न मनाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक कुर्नी जीत गए और गुजरात जीत गए, उस पर वो जश्न मना रहे हैं, तो दिल्ली की हार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोकामा में हार हुए उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में हार हुई वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो हार पर तो नहीं कर रहे हैं। जनता पूरी देश की प्रताड़ित है, जनता उसके खिलाफ आक्रोशित है और जनता बीजेपी को उखाड़ना चाहती है। 2024 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना है, देश की जनता ही उखाड़ करके फेंकेगी। तीसरी सवाल आपने उठाया कि सहयोगी में एक व्यक्ति का, जो हमारे पार्टी के नेता रहे हैं, उम्मीदवार थे, कुछ कारणों से चुनाव दोबारा उन्हीं के कारण होना पड़ा, तो उनका सवाल रहा है कुछ वो दुख में थे, कुछ अपनी बात कहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि दल के अंदर कोई किसी तरह का खलल है। दल में हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है, बढ़िया से चल रहा है। तीसरी बात आपने शराबबंदी की कही है। शराबबंदी राष्ट्रीय जनता दल की ही सोच थी। आपको याद होगा 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा, ये तय है, देश की जनता इसके लिए तैयार है। से पहले शुरू होगा। मैं कुछ लेने के लिए राजद में नहीं आया था। मैं 7 टर्म एमएलए रहा हूँ और 14 से 16 साल तक मैं मंत्री रहा हूँ। अब तो मैं चाहता हूँ नए लोगों को भी मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि हम ही लोग पकड़े रहे हैं कुर्सी। नए लोगों पे हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। कोई निराशा, कोई मायूसी नहीं। निराशा रहती तो मैं, मेरी भाषा से और मेरा जो आप चेहरा देख रहे हैं उस पर कहीं निराशा झलक रहा है क्या? देखो, समाजवादी लोगों का एक कल्चर होता है, निराशा तो नहीं, हम कभी निराश नहीं रहे।